क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिगड़ी कृतिका मलिक की तबीयत? क्या शो के बाद अरमान मलिक से अलग हो जाएंगी कृतिका मलिक? क्या दोस्त पायल मलिक को धोखा देने और उनका घर उजाड़ने को लेकर कृतिका मलिक हैं बुरी तरह परेशान? जी हां दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी का फिनाले जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे घर में कुछ ना कुछ ऐसे हंगामेदार जरूर कर रहे हैं बिग बॉस, जो कि फैंस को बेसब्र कर रहे हैं और लोगों को एक्साइटेड कर रहे हैं इस शो को लेकर। वेल दोस्तों, अब तक हम बिग बॉस ओटीटी में देख चुके हैं कि फिलहाल विशाल पांडे और शिवानी कुमारी का जो है एलिमिनेशन हो गया है और घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे ज्यादा तीखे सवाल कृतिका मलिक और अरमान मलिक से किए गए उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर। ऐसे में दोस्तों, बिग बॉस के घर में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कृतिका मलिक को फूट फूट कर रोते हुए देखा गया। कृतिका मलिक इस कदर रोने लगी कि मानो वो इस बात को रियलाइज कर रही हैं कि उन्होंने अरमान मलिक से शादी कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सवाल अब लोग ये करने लगे हैं कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कृतिका मलिक की हालत हो गई है काफी ज्यादा खराब, और क्या इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उन्हें बिग बॉस के घर से सीधे अस्पताल जाना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, दरअसल कुछ फैंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कंसर्न जाहिर कर रहे हैं और लोग ये बात जता रहे हैं कि हो सकता है कृतिका मलिक की जो है तबीयत जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिगड़ गई। वेल, कृतिका मलिक की तबीयत खराब है या नहीं, इसको लेकर हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार से हमारा चैनल धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रो जरूर कर रहा है और आगे भी हम इसी टाइप की अलग अलग तरीके की खबरें लेकर आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल चलिए अब बात कर लेते हैं कृतिका मलिक के इस पूरे प्रकरण के बारे में, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ। कृतिका मलिक को दरअसल ये कहते हुए भी सुना गया कि पिछले 7 साल से मैं ये सब सवाल और ये सब सवाल जो है सुनती आ रही हूँ, और ये कहते कहते कृतिका रो देती हैं। उसके बाद अरमान मलिक भी जो हैं काफी अपसेट हो जाते हैं और वो भी ये बात बोलते हैं कि वो शो छोड़कर जाना चाहते हैं और अब जीतना उनका टारगेट नहीं है। और जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद अरमान को ये रियलाइजेशन होने लगा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर जो है उनको काफी सारी ट्रोलिंग मिल रही है, और पायल भी जो जहां तक है उन्हें भी काफी सारे लोगों के तीखे सवालों का, लोगों के तीखे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें शो छोड़कर जाना हो सकता है। दरअसल दोस्तों, अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बिग बॉस के घर से अब जो नेक्स्ट एलिमिनेशन होगा वो कृतिका मलिक का हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी बात कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर इस तरीके की हवाएं उड़ने लगी हैं कि अब अगला एलिमिनेशन जो है वो कृतिका मलिक का हो सकता है। तो ऐसे में अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कृतिका मलिक को घर में फूट फूट कर रोते हुए देखा गया, तो ऐसे में काफी सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर ये बात कहने लगे हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि कृतिका मलिक की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई हो कि उन्हें शो को छोड़ना पड़े और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाए। वेल दोस्तों, इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी चीज पुख्ता नहीं है, लेकिन शो से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि कृतिका मलिक की हालत जो है काफी खराब हो गई है और वो एक तरीके से जो है मानसिक डिप्रेशन में जाती हुई नजर आ रही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। वेल दोस्तों, जहां तक बात है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सारे पत्रकारों ने, सारे जर्नलिस्ट ने, जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउस से पहुंचे जर्नलिस्ट ने सिर्फ कृतिका मलिक और अरमान मलिक से ही नहीं बल्कि शो के बाकी कंटेस्टेंट से भी सवाल किए थे। साई केतन को लेकर भी, रणबीर शौर्य से भी सवाल किए गए, सना मकबूल से भी सवाल किए गए और लवकुश और नेजी से भी सवाल किए गए। लेकिन जहां तक सबसे ज्यादा हाईलाइट रही वो थी अरमान और उनकी वाइफ के साथ उनकी जो है रिलेशनशिप, और ये शादी जो है उनकी बहुत लाइमलाइट में रही। और इस दौरान जो है हर मीडिया पर्सन ने जो है अरमान से और कृतिका से काफी तीखे सवाल किए। यहाँ तक कि एक रिपोर्टर ने कृतिका से जब ये सवाल किए, ये बात कही कि डायन भी जो है साथ घर छोड़कर बात करती है और आपने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में ही डाका डाल दिया और उनके ही पति से शादी कर ली। इस सवाल को लेकर कहीं ना कहीं कृतिका मलिक जो थी उस वक्त भी असहज महसूस कर रही थी। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो आप जाकर देखिएगा जरूर, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृतिका मलिक के एक्सप्रेशन साफ ये बात जाहिर कर रहे हैं कि इस सवाल को सुनने के बाद उनके दिल को कहीं ना कहीं चोट पहुंची थी काफी ज्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है कृतिका अपनी शादी को लेकर काफी बार एक्सप्लेनेशन दे चुकी हैं, काफी बार सफाइयां पेश कर चुके हैं ये तीनों लोग ही।
लेकिन जिस तरीके से मीडिया पर्सन्स ने इन लोगों से सवाल किए अरमान और कृतिका से, उसको देखकर अब ऐसा मानने लगे हैं लोग कि इनकी शादी वाकई लोग नहीं पचा पा रहे और ये जो शादी है काफ़ी एक अलग तरीके की शादी है और इसीलिए लोग जो है ये बातें कर रहे हैं। जहाँ तक बात है दोस्तों कृतिका की तबीयत बिगड़ने की, तो इसको लेकर कोई हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों ने ये बात जानकारी ज़रूर दी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कृतिका काफ़ी बुरी तरह से टूट गई हैं और वो खुद को अकेला महसूस कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो ये रियलाइज कर रही हैं कि उनसे इस जीवन में बहुत बड़ी गलती हुई अरमान से शादी करने की, क्योंकि 7 साल से उनकी शादी को हो गए हैं अरमान के साथ और उसके बावजूद वो अब यही सारे सवालों के जवाब लगातार दिए जा रही हैं, फिर भी लोग उनके किसी भी जवाब से जो है सेटिस्फाइड नहीं है और कहीं ना कहीं अरमान और पायल की जो शादीशुदा जिंदगी में उन्हें विलन मान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात जाहिर कर रहे हैं कि कृतिका जो है इनकी शादी की सबसे बड़ी दुश्मन रही और वो उन्होंने जो है पायल की जिंदगी उजाड़ दी, उनके घर में दखल अंदाजी देके उनका घर उजाड़ दिया और कहीं ना कहीं लोग ये मान रहे हैं कि अब कृतिका को ये बात रियलाइज होने लगी है और कृतिका दिल से इस बात को रियलाइज कर रही हैं कि उन्होंने वाकई अपनी दोस्त पायल का घर उजाड़ दिया है और उन्हें जो है उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है जिसकी पायल हकदार नहीं थी। हालांकि दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृतिका ने बार बार ये बात जरूर कही कि ये शादी जो है पायल की वजह से ही चल रही है, पायल ने ही इस बात पर सबसे पहले मोहर लगाई थी कि वो तीनों साथ रहेंगे और इसी के बाद तीनों के साथ रहने का फैसला किया गया। हालांकि दोस्तों अब आगे क्या होगा बिग बॉस के घर में, क्या कृतिका को घर से बेघर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या मेडिकल आधार पर उन्हें घर से एग्जिट मिलेगी या नहीं, ये तो सवालिया निशान है इस बात पर, तो क्योंकि इस बात के जवाब तो हमें आने वाले दिनों में ही मिलेंगे कि वाकई कृतिका को घर से बाहर किया जाएगा या नहीं। लेकिन अब तक हम आपको बता दें कि कृतिका जो है शो में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर ही उभर कर सामने आई हैं। शो से कितने सारे कंटेस्टेंट आउट हो गए लेकिन कृतिका मलिक जो हैं और अरमान के साथ अपने हस्बैंड के साथ जो है घर में बनी हुई हैं। इतनी सारी तमाम ट्रोलिंग को लेकर भी लोग यही बातें कर रहे हैं कि इस ट्रोलिंग की वजह से ही कृतिका जो है घर में अब तक टिकी हुई हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कृतिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें जो है मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ी, लेकिन वो शो से इसको मेडिकल कंडीशन को लेकर बाहर होंगी या नहीं ये बात हम आपको बता रहे हैं, कोई भी बात इस पे कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा हो गया और वाकई उनकी हालत बिगड़ गई तो जाहिरी तौर पर उन्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उनका इविक्शन भी हो जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में शो में नए इविक्शन को लेकर, लेटेस्ट इविक्शन को लेकर भी बातें कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शो में मुनव्वर फारूकी जो है वो एंटर करेंगे और वो एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर लेकर आएंगे, यानी एक कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन होगा। यानी आप अब से कुछ ही घंटों के बाद यानी अगले दिन या 1-2 दिन में आप ये देखेंगे कि शो से कोई कंटेस्टेंट जो है बाहर हो सकता है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी को भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के सेट के आसपास देखा गया था और ऐसे में माना जा रहा है कि मुनव्वर जो है शो में एंट्री करेंगे और वही शो से किसी एक अगले कंटेस्टेंट को लेकर बाहर आएंगे, यानी जिस भी कंटेस्टेंट को घर से बेघर करेंगे बिग बॉस उसको कंटेस्टेंट को लेकर मुनव्वर फारूकी जो है घर से बाहर निकलेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि शो से लगातार 2 कंटेस्टेंट आउट किए जा सकते हैं, जिनमें एक नाम कृतिका मलिक का भी कहा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस बात को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है, देखना रहेगा कि कृतिका का एलिमिनेशन होता है या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों बिग बॉस की, तो आपको बता दें दोस्तों कि अब तक बिग बॉस के घर में काफी सारे ट्विस्ट आए हैं, काफी सारे रियलिटी चेक्स हुए हैं और अब तक के पैरामीटर्स पर जो खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को, वो है रणबीर शौर्य और सना मकबूल। लोगों को ऐसा लगता है क्लियरली कि ये दोनों विनर के तौर पर जो है सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि ये दोनों जो हैं काफी रियल हैं और काफी अपना रियल एस्पेक्ट ही दर्शकों को दिखा रहे हैं और ऐसे में लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शो अगर जीतने का कोई हकदार है तो वो इन दोनों में से कोई एक कंटेस्टेंट है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे भी किए जा रहे हैं कि शो अरमान मलिक जीत सकते हैं, क्योंकि अरमान मलिक की भी जो है काफी सारे लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और उनका जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखना है हर मुद्दे पर और जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं और जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं
वो काफी सारे लोगों को, काफी सारे फैंस को जो है वो पसंद आ रहा है और हो सकता है कि अरमान मलिक भी जो है वो ये शो जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होगा या नहीं, कौन होगा शो का विनर और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जहां तक बात है कृतिका मलिक की और उनके एलिमिनेशन को लेकर आ रही इन खबरों की, तो दोस्तों इन खबरों पर कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखना ही रहेगा कि इस शो से कृतिका मलिक की एग्जिट होगी या नहीं। फिलहाल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बिग बॉस के घर में, उसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे अरमान मलिक की शादी को लेकर कृतिका के साथ और पायल के साथ? इस पूरी शादी में आपको कौन लगता है कि कौन सबसे ज्यादा गलत है? क्या अरमान मलिक, कृतिका मलिक या फिर पायल मलिक? क्योंकि ये शादी जो अब तक टिकी हुई है वो इन तीनों की वजह से ही टिकी हुई है। ये तीनों ही इस शादी में साथ रहने पर राजी हैं और इसीलिए ये तीनों साथ रह रहे हैं। और ऐसे में लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग बातें बना रहे हैं, मगर आप अपने हिसाब से हमें जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये बताइए कि आपके मुताबिक इस शादी में सबसे ज्यादा गलत कौन है और किसे इस शादी से बैकआउट कर लेना चाहिए और किसे इस शादी से बाहर आ जाना चाहिए? अपनी राय दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए हमें। साथ ही बॉलीवुड और टीवी की इसी टाइप की गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।